आज मैं होम्योपैथिक के उन औषधियों की चर्चा कर रहा हूँ जो कि साइटिका के रोगों में बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। कमर से नीचे घुटने से होकर के एड़ी तक जाने वाले साइटिक नर्व में दर्द हो जाना साइटिका रोग कहलाता है। स्लिप डिस्क होने की वजह से साइटिक नर्व्स पर कंप्रेशन पड़ने के कारण साइटिक पेन शुरू हो जाता है। उसे साइटिका के रोग से भी लोग जानते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण के दबाव के कारण भी साइटिक पेन हो सकता है। स्लिप डिस्क के कारण भी साइटिक पेन हो सकता है, क्योंकि साइटिक नर्व्स पर कंप्रेशन पड़ने के कारण, दबाव पड़ने के कारण जो दर्द शुरू होता है उसे साइटिक पेन कहा जाता है। यह दर्द बहुत ही भयानक होता है, जलन वाला होता है, फटने जैसा होता है, चुभने जैसा होता है, शून्यपन आ जाता है। उसके लिए बहुत सारी औषधियां निर्धारित की गई है। दोस्तों, होम्योपैथिक में किसी रोग के लिए कोई खास औषधि नहीं होती है, बल्कि लक्षण के अनुसार, रोग के लक्षण के अनुसार होम्योपैथिक औषधियों का चयन किया जाता है। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं, चुभने वाले, जलने वाले, फटने वाले, शून्यपन वाला, तो उसके लिए होम्योपैथिक में भी बहुत सारी औषधियां हैं जिसके के लक्षण इसी प्रकार के होते हैं। डॉक्टर विजय कांत राय चौधरी ने अपनी पुस्तक होम्योपैथिक सोपान में उल्लेखित किया है कि साइटिका के लिए कोलोसिंथ, लैक्केनेन, मैगफास और हाइपेरिकम बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही साथ अन्य औषधियों में उन्होंने अर्निका और एकोनाइट की भी चर्चा की है। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने अपनी पुस्तक रोग और होम्योपैथिक औषधियां पुस्तक में वर्णन किया है कि साइटिका के लिए कोलोसिंथ, नेफेलियम, रस्टक्स और मैगफॉस बहुत प्रभावी क्रिया करती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी चर्चा की है कि मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स के आधार पर अन्य औषधियों का निर्धारण किया जा सकता है। डॉक्टर एनसी घोष ने अपनी पुस्तक प्रैक्टिशनर्स गाइड में उल्लेख किया है कि साइटिका के लिए कोलोसिंथ, नेफेलियम, रस्टक्स, मैगफॉस और विस्कम एल्बा बहुत उपयोगी होता है। साथ ही साथ उन्होंने एकोनाइट, एमन म्यूरिटिकम, आर्सेनिकम, ब्रायोनिया, सिमिसिफ्यूगा और नक्स भूमिका की भी चर्चा की है कि लक्षण के अनुसार इन औषधियों को भी उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर पीएस खोखर ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि साइटिका के लिए कोलोसिंथ, नेफेलियम, मैगफॉस, आर्सेनिकम और एकोनाइट पांचों औषधियों को बराबर मात्रा में, बराबर पोटेंसी में, यानी 30 पोटेंसी में इन पांचों का मिश्रण करके अगर उसका उपयोग किया जाता है तो वह बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है साइटिक पेन को दूर करने में। डॉक्टर एस.आर. भाटिया ने साइटिका के लिए मुख्य रूप से 2 औषधियों की चर्चा की है, एमोन म्यूरिटिकम और फेरमफॉस। डॉक्टर पीएस रावत ने दाहिनी तरफ और बाईं तरफ के साइटिका के लिए में बताई तरफ में दर्द होता है तो उसके लिए कालीकार्ब, लाइकेसिस, फास्फोरस और रस्टक्स। कालीकार्ब, लाइकेसिस, फास्फोरस और रस्टक्स। दाहिनी तरफ में अगर साइटिका हुआ हो तो उसके लिए ब्रायोनिया, लैक्केनाइन और लाइकोपोडियम। डॉक्टर फेरिंगटन्स ने कोलोसिंथ, नेफेलियम, एमोन म्यूरिटिकम और बेलाडोना इन औषधियों को साइटिका के लिए बहुत प्रभावी बताया है। मैंने पहले भी कहा है कि रोग विशेष के लिए औषधि विशेष का निर्धारण होम्योपैथिक में नहीं किया गया है, बल्कि होम्योपैथिक की औषधियों को रोग के लक्षण के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जिस तरह का रोग लक्षण होता है उसी तरह के लक्षण वाली औषधियों का चयन किया जाता है। जैसे कोलोसिंथ है, कोलोसिंथ का ये लक्षण है कि इसका दर्द कमर से जंगे होते हुए घुटने से होकर के एड़ी तक, इसका जो दर्द होता है उसमें जलन होता है, लहर होता है, फटने जैसा दर्द होता है, शून्यपन होता है, चुभन जैसा दर्द होता है। तो इस तरह का जो दर्द होता हो तो उसमें कोलोसिंथ बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। उसी प्रकार से कलकेरिया फॉस का ये लक्षण है कि उठ करके चलने पर दर्द बढ़ जाता है।
एमोन म्यूरिटिका में भी बैठना बर्दाश्त नहीं होता है, बल्कि चलने फिरने से आराम लगता है। काली कार्ब का ये लक्षण है कि इसमें दाईं तरफ के कुल्ले से लेकर के पैर के नीचे तक दर्द होता है। रस्टक का ये लक्षण होता है कि आराम करने से रोग बढ़ता है और चलने फिरने से रोग में कमी आ जाती है। उसी प्रकार से लक्षण है ब्रायोनिया में कि चलने फिरने से रोग बढ़ता है, आराम करने से रोग घटता है। जस्ट अपोजिट ऑफ रस्टक्स। लीडम का ये लक्षण होता है कि ऐसे रोग में साइटिक पेन में या गठिया में काम करता है जिसमें के ठंडक से या बर्फ से सेकने से आराम लगता हो, तो उसके लिए लीडम बहुत उपयोगी होता है। प्रायः सभी चिकित्सकों ने जिन औषधियों का विशेष रूप से चर्चा की है उसमें कोलोसिंथ, नेफेलियम, रस्टक्स, मेगफॉस और भिस्कम एल्बा शामिल है। तो इन औषधियों को अगर लक्षण के अनुसार उपयोग में लाया जाता है तो यह साइटिका के दर्द में बहुत ही प्रभावी क्रिया करेगी, यानी कि साइटिका के दर्द को दूर हो सकता है। तो प्रायः होम्योपैथी की औषधियां लक्षण के अनुसार दी जाती है। इसमें रोग विशेष के लिए कोई खास औषधि का निर्धारण या निश्चित नहीं होता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।